आनंद राय जी है ना? ठीक है। आज हमारे साथ हैं आनंद राय जी, सपा के नेता हैं आप। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आनंद राय जी कि अभी बांसगांव में जो पशु बाड़ा है अस्थिर, उसमें पिछले दिनों 100 पशुओं को लाया गया था और आज जब सुबह गिनती की जाती है तो उसमें 62 यानी 62 गोवंश पाए जाते हैं। बाकी पशु या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है गोवंश की, या फिर वो गायब किए जा चुके हैं वहां से। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो ये गौरक्षा की बात ये करते थे, भाजपा की सरकार जो गौरक्षा की बात करती थी और इनको खिलाने पिलाने और रहने खाने सारी की व्यवस्थाएं करने का जो फंडिंग कर रही है, इसमें ये असफल रही है। गाय या पशु या सांड जो भी है, ये अगर अपना पेट नहीं भर पा रहे तो दूसरे का खेत चर रहा है। हमारे किसान जो अन्नदाता उनका नुकसान कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इनकी व्यवस्थाएं आप ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में आप लोग इस्तीफा देने का काम करिए और इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करिए। सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पशुओं के खान पान के लिए, उनके रख रखाव के लिए समुचित व्यवस्था की है। एक जानवर के लिए 30 रुपए की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज एक पशु के लिए भोजन पानी और दवा दारू के लिए 30 रुपया क्या पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। हम इंसान हैं, हमारी खाने की व्यवस्थाएं अगर एक इंसान की डाइट देखेंगे तो 100 रुपए से कम नहीं है हम इंसानों की। वो तो जानवर है, वो दूध देता है, वो हमको जिलाने का काम करता है। मैं यही बता देना चाहता हूँ, ये सरकार पर झूठ बोलने का काम करती है और झूठ बोल के सत्ता हथियाने का काम किया है और गाय और राम और मंदिर सबके नाम पे झूठ बोल के वोट लेने का काम किया। चलो, हमारे साथ हैं सपा के पूर्व जिला सचिव श्री अमरजीत यादव जी। अमरजीत यादव जी, आपसे एक प्रश्न है। जैसा कि आपको पता है, आप उपस्थित भी थे कल कि बांसगांव में जो मवेशी खाना है, जिसमें अभी सरकारी आंकड़े के हिसाब से 15 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है, गोवंश की मृत्यु हो चुकी है। इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? हाँ, मैं बताना चाहूंगा, पहले तो सरकार पूर्ण रूप से नाकाम हो गई है। जो दावे करती थी कि मैं पशुओं के लिए उत्तम व्यवस्था करता हूँ, मैंने पता किया, जानकारी मिली कि एक जानवर के लिए 30 रुपए, हम समझते हैं कि इंसान भी नहीं खा सकता है 30 रुपए में। उतना बड़ा पेट वाला बड़ा जो है जानवर है। मैं जा करके देखा था क्या है कि 100 में से लगभग 66 बचे हुए हैं। बांध करके मारना यह बहुत बड़ा महापाप है। गौ के नाम पर राजनीति करना हम समझते हैं पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। क्योंकि किसान भाइयों का नुकसान हो रहा है वो तो ठीक है, सह भी लेंगे, लेकिन इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते हैं। क्योंकि हम गौ का पूजा भी करते हैं और ये आवाज भी उठाई गई थी चुनाव में। बिल्कुल, दशा ये है, बदला जाए, सरकार अपनी नीतियां जो है ये जानवरों के प्रति कुछ अच्छा बेहतर करे। बिल्कुल, जैसा कि प्रदेश सरकार के ऊपर एक तमगा है, कहा जाता है कि प्रदेश सरकार यानी प्रदेश की कुर्सी पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि गोरक्षकों के सबसे बड़े हितैषी हैं। उस कंडीशन में उनके गृह जनपद में अगर पशुओं के साथ में क्रूरता होती है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है पशुओं के साथ में, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कथनी और करनी में अंतर है? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जानकारी मिलने पर हम लोग गए, ना ही उचित वहां भूसा पाया गया, दाना का तो नाम ही नहीं है। और यह जान लीजिए, हमको लगता है कि अधिकारीगण ये पैसा जानवरों तक का भी खा जा रहे हैं। क्या हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, तमाम कार्रवाई हुई, मीडिया के माध्यम से हुई। मीडिया लोग ने चढ़ बढ़कर के उसको दिखाया है, उसमें सहभागिता निभाई है, जिसके लाभ माहौल बना, चाहे डर से, चाहे आप लोगों के माध्यम से, कि वहां आज दाना देखने को मिला और कई मरे हुए पशु भी नजर आए, जिनको देख करके बहुत कष्ट हुआ। ये नहीं होना चाहिए। सरकार पूर्ण रूप से नाकाम हो गई है। अभी अभी हमारे बीच में पोस्टमार्टम स्थल पर पहुंचे हैं हिंदू वाहिनी के कर्मठ कार्यकर्ता और ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सिंह जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि राजेश जी, ये जो पशुओं की जो हत्याएं हो रही हैं, जो मृत पाए जा रहे हैं पशुबाड़े में, उसके बारे में आपको क्या कहना है? कहना यह है कि जिसकी लापरवाही के नाते पोस्टमार्टम में जो निकलता है, उस कर्मचारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। जी, जैसा कि आपको पता है कि ये जो पशुबाड़ा है, जिसके अंतर्गत में वो
जिला पंचायत कर समर्था अधिकारी हैं श्री संतोष कुमार जी, जिसके खिलाफ गांव के कुछ लोगों ने बांसगांव विकास मंच के अध्यक्ष अग्निवेश सिंह की अध्यक्षता में एफआईआर दर्ज कराया है पशु क्रूरता अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। चूंकि सरकार आपकी है, जनता आपसे जानना चाहती है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। पोस्टमार्टम में तो ये पाया जाता है कि गौवंश किसी बीमारी के नाते मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो एक प्राकृतिक मौत होगी, किंतु अगर लापरवाही के नाते पाई जाएगी तो सरकार, जहां तक मुझे जानकारी है, एक गौवंश पे 30 रुपया प्रतिदिन दे रही है, और अगर 100 गौवंश हैं तो इस हिसाब से 90,000 रुपया। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कर्मचारी सरकार के मंशा को फेल कर रहे हैं। इस घटना की जानकारी आपको कब हुई? इस घटना की जानकारी हमें होली के दिन बाल कल्याण समिति के सदस्य आदरणीय सुनील सिंह जी, जो बांसगांव नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं, उनके माध्यम से हुई थी, और मैंने उसी समय उसी दिन उप जिलाधिकारी बांसगांव को फोन करके अवगत कराया था। तो हमसे कहे थे कि जो केयर टेकर है, मैंने उसको फोन कर दिया है, और वह बीमार पशु को, जो हिंदू रीति रिवाज होता है उस हिसाब से वो दफनाने का काम करेंगे, और अगर उन सबों को चारा नहीं मिल पा रहा है तो चारा उपलब्ध करवाया जाएगा, और अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो पशु डॉक्टर को भेजा जाएगा। जी, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की है जो यहाँ कछार क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ रखवाली करते हैं, खेतों की खेतीबाड़ी करते हैं। उनका ये मानना है कि जैसा कि आपने कहा कि हिंदू रीति रिवाज से इन जानवरों की अंत्येष्टि की जाएगी, उनको दफनाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने कहा विगत 12-15 दिनों से जानवरों को यहाँ पर ला करके खुले में फेंक दिया जा रहा है, जिससे सड़ांध हो रही है और काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा, लेकिन लापरवाही उनके आदेश को गंभीरता से नहीं ली है, मुझे ऐसा लगता है। जी, अंतिम में जाते जाते एक सवाल आपसे कि अभी जब पसवाड़े को यहाँ पर अस्थायी पसवाड़ा बनाया गया था तो उसमें 100 जानवरों को, 100 गौवंशों को रखा गया था। जैसा कि हमारी टीम ने अभी गिनती की है तो वहाँ पर 62 गौवंश पाए गए हैं, और जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि यहाँ पर जो पशुओं की मृत्यु हुई है वो 10 पशु मरे हैं, बाकी के जो पशु नदारत हैं। ये भी अपने आप में काफी एक गंभीर विषय है जी, और मैं इसी के लिए आया भी हूँ, और मैं पूरी जानकारी देखूंगा जी। और चूंकि हिंदू वाहिनी सरकार की अंग है जी, और हम देखेंगे और इसके खिलाफ एक ठोस व्यवस्था भी करवाएंगे और ठोस कार्रवाई भी करवाएंगे जी। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हिंदू वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष और गोरक्षक राजेश सिंह थे। इन्होंने काफी कुछ कहा, काफी बातें की। कैमरामैन राजन मौर्य के साथ मैं अनिंद्र सिंह, एम न्यूज गोरखपुर। थैंक यू।